दोस्तों, चाहे आपका घर हो, चाहे आपकी सोसाइटी हो, चाहे आपका समाज हो, चाहे देश की पॉलिटिक्स हो, कहीं भी कुछ ऐसे कर्म, कुछ ऐसे काम, कुछ ऐसे कारनामे अगर आप किया है और आप करंट में उस पर ज्ञान पेल रहे हो, तो आपकी धुलाई तो होनी संभव है। जी हाँ दोस्तों, अंबेडकर जी पे जो अमित शाह ने बयान दिया था, संसद में जो कहा था, उसमें से कांग्रेस और उसकी टीम ने 11 सेकंड की क्लिप काट करके इस तरीके से वायरल किया और ये कहा गया कि अमित शाह को माफी मांगनी चाहिए, अंबेडकर जी का अपमान है। बस फिर क्या था, बीजेपी ने कांग्रेस के दुखती नब्ज को दबा दिया, क्योंकि और याद दिला दिया कि तुम बहुत बाबा साहब की सम्मान की बात करते हो, तो थोड़ा पास्ट में जाओ और याद करो तुमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न क्यों नहीं दिया था। तुमने इंदिरा गांधी को दिया, तुमने नेहरू जी को दिया, उसको क्यों नहीं? याद रहे नेहरू जी, याद रहे इंदिरा जी। मैं कहता हूं पद्म भूषण, पद्म विभूषण कोई तो औहदा देते। 51 मॉन्यूमेंट और 49 ऑर्गेनाइजेशन ये नेहरू गांधी खानदान के नाम पर है। बताइए अंबेडकर के खानदान पे कितने? भारत रत्न तो महात्मा गांधी को भी नहीं मिला और भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर को भी नहीं मिला, क्योंकि कुछ हस्तियां जो होती हैं वो शायद इन सबसे बहुत ऊपर है। ताली बजाइए। इंदिरा जी वो कह रहे हैं भारत रत्न के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बड़े थे, इसलिए हमने नहीं दिया। वाह 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 वाह। दोस्तों, मैं भी इस जवाब को ढूंढ रहा था कि आखिर कांग्रेस कब जवाब देगी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न क्यों नहीं दिया। लेकिन इस डिबेट में आपको जवाब सुनने को मिलेगा। कांग्रेस की सबसे तेज तर्रार पत्रकार, जो अपने आप को बहुत समझदार कहती है, बाकी प्रवक्ताओं को कहती है कि व्हाट्सएप से पढ़ के आते हैं फिर डिबेट में बात करते हैं, उनके पास ये जवाब मिल गया। ये तर्क सुनिए, तर्क सुन के आप भी हैरान रह जाएंगे। और ऐसी वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। बाबा भीमराव अंबेडकर के मुद्दे पर क्या विपक्ष ने आपको बैकफुट पर डाल दिया है? सीधा प्रश्न। मैं बिल्कुल अब मैं इस पे जवाब देना चाहता हूं। देखिए इंदिरा जी, ये विषय हमारे लिए किसी वोट बैंक का नहीं है। हमारे लिए विषय सत्य और असत्य का है। अगर आज 2024 के अंदर पॉलिटिकल पार्टियां इस देश के अंदर काम कर रही हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि देश के गृह मंत्री या किसी के लिए भी कोई एक क्लिप काट करके 11 सेकंड की क्लिप करके और जितने नौजवान साथी यहां बैठे हैं, जितने दर्शक आपके हैं, सबको भ्रमित किया जाएगा? क्यों हो रहा है ऐसा? क्या देश की सच्चाई और देश का इतिहास 11 सेकंड से ऊपर नहीं है? देश का इतिहास तो 11 सेकंड से ऊपर है। और उस इतिहास के अंदर क्या हुआ? जिस एक पार्टी ने नेहरू, गांधी, इस एक फितूर को लेकर के दिमाग में देश के लिए जितने ऐसे महानायक थे, उनको हमेशा नीचे दिखाने का काम किया, जो कभी नहीं चाहते थे कि अंबेडकर जी, जो कि पिछड़ों, दलितों की, देश के शोषितों की, वंचितों की आवाज रहे, वो आगे आ सके। आज वो वोट के लिए इनकी राजनीति कर रहे हैं। ये वोट की राजनीति है और वोट के लिए देश की जनता को आज इनसे हिसाब मांगना। मैं 10 सेकंड लूंगा बस। ऐसा कैसे हो सकता है इंदिरा जी कि जो पार्टी जिनकी कैबिनेट से अंबेडकर जी ने रिजाइन कर दिया था, नेहरू जी की कैबिनेट से, वो रेजिग्नेशन लेटर छुपा लेती थी कि नेहरू जी को इमेज को खराब ना हो जाए। जिस पार्टी ने रिजाइन करने के बाद, किसी को भी सदन में रिजाइन करने के बाद मंत्री को बोलने का अवसर मिलता है, अंबेडकर जी को बोलने तक का अवसर नहीं दिया गया। जिस पार्टी के नेताओं ने, नेहरू जी ने जीते जी खुद को भारत रत्न दिया, इंदिरा जी ने जीते जी खुद को भारत रत्न दिया, राजीव जी ने खुद को भारत रत्न दिया, वो भूल गए, अंबेडकर जी को भूल गए। आज याद आए हैं वोट के लिए। इनके शंगुल में नहीं फंसना है, क्योंकि ये बात वोट की है। ठीक है सुप्रिया जी, अब आपके पास आते हुए 44% लोग, लगभग 44.5% लोग कह रहे हैं अडानी का मुद्दा उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं। हालांकि वो ये मानते हैं कि सरकार का काम है सदन चलाना, लेकिन अडानी के मुद्दे को वो इंपॉर्टेंट नहीं मानते हैं, जिस पर आपके नेता का सबसे ज्यादा फोकस है। और अंबेडकर के मुद्दे पर यही बात आपके लिए भी लागू होती है कि दलित वोट बैंक के लिए सबसे ज्यादा इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। 4.5 मिनट व्हाट्सएप का फर्रा पढ़कर झूठ भरोसा गया, और अब उस झूठ का मैं क्रमवार पर्दाफाश करने से पहले एक बात कहना चाहती हूं। 11 सेकंड में अमित शाह ने यह शब्द कहे थे। भी एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। ये पेपर मैं अपने घर से नहीं लाई हूं, ना मेरे व्हाट्सएप पर आया है। ये राज्यसभा की वेबसाइट से अमित शाह की अनएडिटेड स्पीच है, जो 11 सेकंड हमने दिखाए हैं। हमने ना उस स्पीच को तोड़ा है ना मरोड़ा है। ये अलग बात है कि ट्विटर को चिट्ठी लिखकर अमित शाह जी ने कहा है कि उस वीडियो को हटाया जाए, और ट्विटर ने हटाने से मना कर दिया है, क्योंकि इस वीडियो ने किसी कानून का कोई उल्लंघन नहीं किया। यह पहला सच आपके सामने रख रही हूं। अमित शाह ने यह बात कही थी, 4.5 मिनट बोले हैं, मुझे थोड़ा बोल लेने दीजिए। ये जो सारा मुद्दा है, ये जो सारा विवाद है, ये किस चीज का है? और क्योंकि यहां पर नौजवान साथी बैठे हैं और खास तौर से बहुत तादाद में लड़कियां बैठी हैं, मैं उनके सामने 2 बातें रखना चाहती हूं, और उसके बाद झूठ का पर्दाफाश होना जरूरी है। यह देश संविधान से चलेगा या मनुस्मृति से चलेगा? सारा डिबेट यही है। जब संविधान बन रहा था तो बाबा साहब के पुतले फूके आपके लोगों ने,
बाबा साहब के संविधान की प्रतियां जलाई आपके लोगों ने, आपके गोलवलकर ने उनको लिलीपुट कहा, आपके सावरकर ने संविधान को भारतीय नहीं कहा। आपके लोगों ने जब वो हिंदू कोड बिल लाना चाहते थे जिसमें लड़कियों को यह हक मिले कि वो प्रॉपर्टी में हिस्सेदार हों, अगर उनका विवाह गलत हो गया है तो वो स्वेच्छा से वो रिश्ता तोड़ सके, डिवोर्स ले सके, इस तरह की चीजें, वंचितों को उनका हक मिले, उसके खिलाफ आपने देश में उद्वेलन मचाया, आपने अराजकता की और आप बाबा साहब के घर पर भी हमला बोलने पहुंचे थे 1949 11 दिसंबर को। लेकिन क्योंकि कुछ झूठ परोसा गया उसका पर्दाफाश होना जरूरी है। मनुस्मृति जिसकी बहुत सौगंध खाते हैं ये, उसमें कहा गया है शादी से पहले, और 148वें नंबर का श्लोक है ये, शादी से पहले लड़की पिता की संपत्ति है, शादी के बाद पति की, और अगर पति की मृत्यु हो जाए तो बच्चों पर निर्भर रहना चाहिए। किसी भी स्थिति में महिला स्वतंत्र नहीं रह सकती है। भला हो संविधान बनाने वालों का जिन्होंने मनुस्मृति की नहीं सुनी। इस देश की हर महिला को, हर वंचित को, हर शोषित को, चाहे वो शहर में हो या गांव में हो, गरीब हो या अमीर हो, एक बराबर हक दिया। और इस स्टूडियो में भी जितनी महिलाएं हैं, जितनी लड़कियां हैं, उनको वो सारे हक हैं जो आदमियों को हैं, और ये हक हमें हमारे संविधान ने दिया है, किसी की खैरात में नहीं मिला है, हमारे संविधान ने ये हक दिया। ठीक है, छोटा सा जवाब, मैं छोटा सा जवाब देता हूं। 4 मिनट बोले, 5 मिनट हो आपका गया, 5:30 हो गया, मैंने इसीलिए 5:30 हो गया, थोड़ा मैंने देख 5:30 हो गया वो। नहीं, एक मिनट, थोड़ा जो सा बोले, दो लाइन इन्होंने झूठ बोला अंबेडकर जी के इस्तीफे को लेकर। अंबेडकर जी और नेहरू जी हिंदू कोड बिल लाना चाहते थे क्योंकि उससे दलितों को कुछ सम्मान मिलता, महिलाओं को हक मिलता, जो बातें मैंने करी। उसकी खिलाफत इनके पुरखे, इनके लोग, हिंदू महासभा, आरएसएस सब मिलके कर रहे थे। देश में बवाल मचा था, यहां तक कि रामलीला मैदान जो ग्राउंड है दिल्ली का, उसमें रैली हो रही थी, अंबेडकर जी की कार पर भी हमला हुआ, उनके घर पर इनके लोगों ने हमला। एक मिनट, उससे क्षुब्ध होकर अंबेडकर जी ने इस्तीफा दिया। इस्तीफा आपके वजह से दिया था, हमारी वजह से नहीं। छोटी सी बात और सुन लीजिए, जब एक मिनट, एक और झूठ ये बोलते हैं और वो आगे बोलेंगे, उसका पहले ही पर्दाफाश कर देती हूँ। ये कहते हैं हमने अंबेडकर जी को चुनाव हराया। अरे कमाल है, कमाल तो मैं बोलती हूँ, वो तो मुझे पता ही है। कमाल है क्या 10 बार बोलिए, कमाल तो मैं हूँ ही, कमाल तो अभी बताएंगे, कमाल तो मैं हूँ, ये मैं जानती हूँ। अब सुन लीजिए, एक और झूठ बोलते थे, उसके बाद आप पूरा वक्त इनको दे दीजिएगा। ये झूठ बोलते हैं कि कांग्रेस और नेहरू ने मिलकर अंबेडकर को हराया। अंबेडकर जी जब चुनाव लड़ने महाराष्ट्र गए तो हम अंतिम दिन तक नामांकन के ये आशा करते रहे कि वो कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ेंगे। वो कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ने को नहीं तैयार हुए, उन्हीं के बनाए हुए संविधान से चुनाव हुआ, वो चुनाव हार गए। उसके कुछ ही दिनों बाद महाराष्ट्र से राज्यसभा का चुनाव होना था और अंबेडकर जी के पास उनकी पार्टी का एक विधायक था। कांग्रेस के सारे विधायकों ने नेहरू जी के कहने पर उनका सपोर्ट किया, उनको कांग्रेस का राज्यसभा सदस्य नहीं बनाया, उनकी पार्टी का राज्यसभा सदस्य जिसकी एक विधायक था बनाकर जवाब का बोले सिद्धार्थ जल्दी से, इनका ज्ञान मैंने बहुत शांति से सुना और मैंने बहुत शांति से, प्लीज मैडम प्लीज, अभी देखिए मैंने 4 बार सुना पर्दाफाश पर्दाफाश पर्दाफाश। मुझे लगा सच में कोई पर्दाफाश होगा आज। जो मैंने बोला उस पर एक शब्द नहीं बोले, भारत रत्न कोई जवाब नहीं, मनुस्मृति मैंने बोला था मनुस्मृति, कोई एक लाइन कही थी, कोई बात नहीं, क्या जवाब में क्या आया, कुछ और ही कहानी। फिर दूसरा पर्दाफाश हुआ, मुझे पता है डर बहुत अच्छा लगता है, ऐसे मत करिए, अरे बोलने दीजिए, एक बार भी नहीं बोले, थोड़ा डर है। देखिए उनको पता है कि मिसाइल आने वाली है तो पहले ही रोक रही है, रोकिए मत। दूसरी बात क्या कही, मैं पर्दाफाश करती हूँ, मैं पर्दाफाश करती हूँ, मैं पर्दाफाश करती हूँ। अब सुनिए ना मैडम, मैं पर्दाफाश करती हूँ, जो आप आगे बोलने वाले हैं उसका, जो बोला नहीं उसका भी पर्दाफाश। अब मैं इनका पर्दाफाश कर देता हूं। क्या कह रही है, आपने कहा कि अंबेडकर के पुतले आपने फूके, आप लोगों ने अंबेडकर को ऐसा किया। हमारी पार्टी 1980 में बनी, हम अंबेडकर का पुतला फूक रहे थे। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से खड़ा हूं यहाँ पर और हम अंबेडकर का पुतला फूक रहे थे। ये पहली बात, अंबेडकर जी के चले गए। दूसरी बात कह रहे हमने सारे विधायकों ने वोट करके उनको उसमें भेजा। 2 बार चुनाव हराने गए थे और उससे महत्वपूर्ण और गंभीर बात आपको बता देता हूं, जिन्होंने उनको चुनाव हराया उसको पद्म भूषण दिया। बाबा साहब को भूल गए थे। याद रहे नेहरू जी, याद रहे इंदिरा जी, याद रहे राजीव जी, जिन्होंने बाबा साहब को चुनाव हराया उन तक को पद्म भूषण दे दिया। मैं कहता हूं पद्म भूषण, पद्म विभूषण कोई तो औहदा देते।
51 मॉन्यूमेंट और 49 ऑर्गेनाइजेशन ये नेहरू गांधी खानदान के नाम पर है। बताइए अंबेडकर के खानदान पे कितने? चलिए, अंबेडकर जी के नाम ठीक पर। है, आप जवाब दे रही है, छोटा सा जवाब, छोटा जवाब। आप लेकिन अंबेडकर सवाल जी के नाम पर इस देश के अंदर ठीक है, केवल राजनीति करते सवाल रहे, है अपमानित करते रहे कि और यहाँ नेहरू खड़े जी को होकर के झूठ भारत बोल रहे रत्न हैं। मिला, इंदिरा जी को मिला, लेकिन अंबेडकर साहब को वीपी सिंह की सरकार में जाकर भारत रत्न मिला, ऐसा पहले क्यों? तो मैं इस बात का पर्दाफाश कर दूं जो इन्होंने दो बार चुनाव हराने की बात कही। भाई अंबेडकर जी का लिखित डॉक्यूमेंट है, पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है, जहां में उन्होंने चिट्ठी पर लिखा है सावरकर और डांगे ने मुझे मिलकर चुनाव हराया। ये उनका लिखित डॉक्यूमेंट है, अंबेडकर जी की चिट्ठी है। थोड़ा पढ़े लिखे होते व्हाट्सएप को छोड़कर तो ये भी पता चल जाता। ऐसा है अंजना जी, सिर्फ आप पढ़ी लिखी, हम सब अनपढ़ हैं, पूरा देश अनपढ़ है। पता नहीं लगता तो है, बातें जब ऐसे करते तो व्हाट्सएप भारत रत्न पे जवाब दे रही है, फिर मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। भारत रत्न, राहुल गांधी भारत लाइब्रेरी से रत्न तो लाएंगे। महात्मा गांधी को भी नहीं मिला और भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर को भी नहीं मिला, क्योंकि कुछ हस्तियां जो होती हैं वो शायद इन सबसे बहुत ऊपर है। और ये जो झूठ परोसा जाता है इंदिरा जी और नेहरू जी के लिए, कस के ताली बजाइए, पर ताली बजाइए। इंदिरा जी वो और कह नेहरू रहे हैं जी के लिए। भारत रत्न के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बड़े थे, इसलिए हमने नहीं दिया। वाह 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 वाह। अब बोले 2000 से पहले इंडियन पोस्टल सर्विसेज के 2 ही डेफिनेटिव स्टैंप होते थे, नेहरू जी पर और इंदिरा गांधी पर। कभी आपने नहीं निकाला। 2001 में हमारी सरकार आई, तब हमने बाबा साहब पर स्टैंप निकाला, वो तो उससे भी बड़े थे। कमाल बात होगी भाई, भाई बहुत बड़े थे। क्या तर्क दिया है, तर्क देख के सब हंसने लगे और जो भी सुनेगा इस डिबेट को, जो भी देखेगा, बोलेगा कि भाई क्या तर्क दिया है सुप्रिया सुले ने, इस कारण से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न नहीं दिया गया। कमाल है। क्या रहे आपकी इस वीडियो पे कमेंट बताइएगा। मिलेंगे नए डिबेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।